हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू संकल्प लाइव। जैसा कि आप लोगों को पता है कि नीट 2025 के लिए बेटा अब बस 7 वीक्स रह गए। ठीक है, बहुत सारे बच्चे हमें इस समय मैसेज कर रहे हैं और बहुत सारे बच्चों के मन में एक प्रश्न होता है इस समय पर कि क्या सर अब मेरा नीट सिलेक्शन हो पाएगा? क्या मैं इस साल नीट 2025 में 650 प्लस मार्क्स ला पाऊंगा? ठीक है, तो उन सभी बच्चों के लिए मेरा आंसर है कि बेटा अगर आप एक प्लान्ड वे में अच्छी तरीके से स्ट्रेटेजाइज करके अगर आप इन 7 वीक्स का यूज करते हैं तो बिल्कुल 650 मार्क्स नीट में लाना पॉसिबल है। ठीक है, अगर आप एक प्लानिंग की तरीके से ये 7 वीक्स को कंसिडर करते हैं, एक प्लानिंग के साथ आप लोग इन 7 वीक्स को कंसिडर करते हैं तो बिल्कुल आपका नीट सिलेक्शन पॉसिबल है। ठीक है, अब किस तरीके से पढ़ना है, क्योंकि अभी आपके साथ बहुत सारी चीजें चल रही होंगी। आपका कोर्स ऑलमोस्ट कंप्लीशन पे होगा, आपने अभी तक अपनी अपनी कोचिंग्स में टेस्ट दिए होंगे। ठीक है, उसमें आपके मार्क्स अगर 200, 300, 400, 500 तक लिमिट कर रहे हैं, ठीक है, तो ये वीडियो आपके लिए। जिन बच्चों के 600, 700 मार्क्स आ रहे हैं, ऑल द बेस्ट बेटा फॉर नीट 2025। मगर ये वीडियो पर्टिकुलरली उन बच्चों के लिए है जो कि 200, 300, 400, 500 मार्क्स पे स्ट्रगल कर रहे हैं। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से हम लोग स्ट्रेटेजाइज करें, अपनी किस तरीके से हम प्लानिंग करें कि हमारा नीट सिलेक्शन 2025 हो जाए। बच्चे पूछते हैं कि क्या सर मैं बस थियरी पढ़ूं या इस समय वन शॉट देखूं या एमसीक्यू प्रैक्टिस करूं, किस तरीके से मैं अप्रोच लूं कि मेरा नीट सिलेक्शन हो पाए? तो उन सभी बच्चों के लिए मेरे पास एक आंसर है कि बेटा ओनली थियरी पढ़ने से, ओनली एमसीक्यू प्रैक्टिस करने से और ओनली वन शॉट देखने से आपका नीट सिलेक्शन नहीं होने वाला है। किस तरीके से हम लोग पढ़ेंगे, क्या करा जाए, आइए समझते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि हमको क्या करना है। हमको कॉन्सेप्ट रिवीजन करना है। सबसे पहला पॉइंट है, डेली आपको अपना एक चैप्टर का सेट बनाना है, किस तरीके से मुझे रिवीजन करना है। ठीक है, उसके ऊपर भी मैं एक डिटेल वीडियो लेके आऊंगा कि किस किस चैप्टर आपको किस सीक्वेंस में चैप्टर्स को पढ़ना चाहिए और कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट है नीट के लिए। ठीक है, नीट पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, रिवाइज करना है। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एक बहुत बड़ा चैप्टर है, ठीक है, एक बड़ी यूनिट है। तो हम क्या करेंगे, इसको सब टॉपिक में डिवाइड कर लेंगे। एक दिन में क्या करूंगा, इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड और गॉस थ्योरम रिवाइज करूंगा। एक दिन में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल रिवाइज करूंगा और एक दिन में कैपेसिटर रिवाइज करूंगा, या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और कैपेसिटर एक साथ रिवाइज कर लूंगा। ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैंने एक यूनिट को, बड़ी यूनिट को मैंने 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया या 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया और मैंने उसको रिवाइज किया। जब मैं रिवीजन कर रहा हूं तो मुझे कॉन्सेप्ट रिवीजन करना है, साथ साथ थ्योरी का एप्लीकेशन भी मुझे देखना है। थ्योरी पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होगा, हमें क्या करना है, थ्योरी का एप्लीकेशन भी देखना है और साथ साथ कैलकुलेशन के लिए भी अपने आप को तैयार करना है। मैं एक बहुत छोटा सा एग्जांपल देता हूं। बच्चों को लॉगरिथम सॉल्व करने नहीं आते हैं, ठीक है, और आपको पता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिस्ट्री में एक चैप्टर है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्लास 12 में, उसमें आपके लिए लॉगरिथम सॉल्व करना इज वेरी इंपॉर्टेंट बेटा। ठीक है, तो कैलकुलेशन भी आपको सॉल्व करनी आनी चाहिए। ठीक है, कि लॉगरिथम किस तरीके से लॉग को हम सॉल्व करते हैं, ठीक है, तो वो भी आपको आना चाहिए। उसके बाद क्या हुआ, जब आपने 1-1.5 घंटे में अपनी थ्योरी रिवाइज कर ली उस चैप्टर की, उसके बाद क्या कीजिए, टेस्टिंग। उसके बाद हमें क्या करना है, एमसीक्यू प्रैक्टिस करनी है। अब एमसीक्यू कैसे प्रैक्टिस कर सकते हैं, आप चैप्टर टेस्ट दे सकते हैं इसका। अगर आप चैप्टर टेस्ट नहीं है आपके पास, अपनी डीपीपी निकालिए और टेस्टिंग के वक्त हमें फिजिक्स में 50, केमिस्ट्री में डेली 50 और बायोलॉजी में डेली 100 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं इस टाइम पर। ये मान के चलिए, आपको 50 केमिस्ट्री में, 50 फिजिक्स में और बायोलॉजी में 100 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। क्वेश्चन आपने एमसीक्यू प्रैक्टिस किए, उसके बाद आंसर मैच कराइए। ठीक है, उसके बाद एनालिसिस कीजिए कि भाई अगर मुझसे इलेक्ट्रिक फील्ड में क्वेश्चन नहीं बना तो सिंपल इलेक्ट्रिक फील्ड पे बेस्ड क्वेश्चन नहीं बना, या डाइपोल पे बेस्ड क्वेश्चन नहीं बना, या एनर्जी पे बेस्ड क्वेश्चन नहीं बना, पोटेंशियल एनर्जी पे, तो वहां से आपको पता चलेगा आपका वीक एरिया क्या है। ठीक है, वीक एरिया पे फिर से हमें उसके थियरी और एप्लीकेशन पढ़ना है और ज्यादा एमसीक्यूज पे प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, क्योंकि अगर मान लीजिए मेरे इस उंगली में दर्द है बेटा, तो मुझे इलाज भी इसी उंगली का करना पड़ेगा। अगर इस उंगली के दर्द के चक्कर में मैं पूरे हाथ पे वॉल्नी या पूरे हाथ पर प्लास्टर चढ़ा लूं तो इस उंगली का तो रह गया ना। ठीक है, तो इस उंगली में दर्द है तो इस उंगली का ही इलाज करना है। बार बार मुझे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स नहीं पढ़ना है, मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड में जिस पॉइंट में डाउट है मुझे उसका रिवीजन करना है। ठीक है, अब
क्या नहीं करना है हमें, ठीक है। ओनली एमसीक्यू, ओनली थ्योरी रिवीजन नहीं करनी है, क्योंकि आपको पता है नीट में आपके पास एमसीक्यू क्वेश्चंस आएंगे, तो सिर्फ थ्योरी पढ़ने से या सिर्फ वन शॉट देखने से सिलेक्शन नहीं होने वाला है, ठीक है। दूसरी चीज क्या है, ओनली एमसीक्यू प्रैक्टिस। अगर आपसे कोई कहता है कि नीट में सिलेक्शन बस एमसीक्यू प्रैक्टिस से होता है, बिल्कुल नहीं होता बेटा। अगर एमसीक्यू प्रैक्टिस से सिलेक्शन होता तो अब तक आपने 20 से 25 टेस्ट दे दिए अपने कोचिंग के, ठीक है। आपका स्कोर 600-700 के आसपास होना चाहिए था, ठीक है। क्यों अभी भी आप 200-300 पे स्ट्रगल कर रहे हो? क्यों? क्योंकि आपको जो थ्योरी है, जो कॉन्सेप्ट है, और कॉन्सेप्ट का एप्लीकेशन आपको नहीं आता, या कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन आता है, कॉन्सेप्ट आता है, कॉन्सेप्ट का एप्लीकेशन आता है, कैलकुलेशन नहीं आती है। तीनों चीज आपको करनी पड़ेगी, ठीक है। नेगेटिव माइंडसेट इस समय पे बिल्कुल नहीं रखना है कि इस साल मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, वो बिल्कुल अपने दिमाग से बाहर निकाल दीजिए। आप बिल्कुल पॉजिटिव रहिए कि बिल्कुल सिलेक्शन होगा मेरा। और तीसरा लास्ट इंपॉर्टेंट चीज, भेड़ चाल नहीं चलनी है। आपने अपने दोस्त को फोन किया, दोस्त से पूछा क्या कर रहे हो, मैं तो वन शॉट देख रहा हूं यार, ठीक है। दोस्त वन शॉट देख रहा है किसका? फिजिक्स का। हो सकता है दोस्त के लिए वीक एरिया फिजिक्स हो, उसके लिए स्ट्रैटेजी अलग होगी। हाथ की पांचों उंगलियां बराबर नहीं है बेटा। आपके लिए, दोस्त के लिए जो स्ट्रैटेजी काम करेगी वो आपके लिए काम नहीं करेगी। आपका दोस्त बोलेगा मैं तो सो रहा हूं, तो आप क्या करोगे? आप भी सो जाओगे? नहीं, कि दोस्त आराम कर रहा है, उसका भी सिलेक्शन, उसका जब वो इतना पढ़ने वाला बच्चा है वही सो रहा है, तो मैं क्या जाके करूंगा, ठीक है। बिल्कुल भेड़ चाल बिल्कुल नहीं चलनी है। आपकी स्ट्रैटेजी आपकी है, आपके दोस्त की स्ट्रैटेजी आपके दोस्त की है। आपके दोस्त की प्लानिंग बहुत अच्छी होगी, आपकी प्लानिंग उससे भी अच्छी, ये हम अज्यूम करके चलेंगे, ठीक है। अब करना क्या है हमें वो समझते हैं, समराइज करते हैं। सबसे पहले कॉन्सेप्ट रिवीजन करना है। कॉन्सेप्ट रिवीजन कहां से करेंगे? अपनी फैकल्टी नोट्स पढ़िए, ठीक है, एनसीईआरटी पढ़िए, और फॉर्मूला कॉपी से फॉर्मूला रिवीजन करिए, ठीक है। इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगने वाला है। अगर मान लीजिए आपने एक चैप्टर, एग्जांपल ले लेते हैं, इलेक्ट्रिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड आप रिवाइज कर रहे हो। अगर आप इन तीनों चीज को भी फॉलो करके चलेंगे, 1 घंटे 1.25 घंटे में आपका पूरा का पूरा तीनों चीज आप कवर कर लेंगे। अपने फैकल्टी नोट्स भी एक बार कवर कर लेंगे रिवीजन में, एनसीईआरटी का भी आप रिवीजन कर लेंगे, और फॉर्मूले जो उसमें इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं वो फॉर्मूला कॉपी से आप अपना देख लेंगे, ठीक है। दूसरी चीज, एमसीक्यू प्रैक्टिस कहां से करनी है? एमसीक्यू प्रैक्टिस आप मॉड्यूल से कर सकते हैं। संकल्प लाइव ऐप पे आके आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। वी हैव अ क्वेश्चन बैंक ऑफ मोर देन 1 लाख प्लस क्वेश्चंस। प्रीवियस ईयर नीट के एमसीक्यू आप सॉल्व कर सकते हैं। प्रीवियस ईयर जेईई मेंस के एमसीक्यू आप सॉल्व कर सकते हैं, और करने चाहिए। क्यों? क्योंकि देखा गया है कि जो जेईई मेंस में क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आया है, उसकी प्रोबेबिलिटी नीट में आने की बहुत ज्यादा होती है, पर्टिकुलरली फिजिक्स और केमिस्ट्री में, क्योंकि बायो तो आता नहीं है उसमें, ठीक है। एनालिसिस करना है हमें, टू द पॉइंट एनालिसिस करना है, ठीक है। अब अपने आप को इस समय पॉजिटिव रखना है। नेगेटिविटी को बिल्कुल 7 हफ्ते के लिए अपने आसपास नेगेटिविटी को फटकने भी नहीं देना बेटा, क्योंकि अगर आप नेगेटिव हो जाएंगे ना तो कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। अगर आप पॉजिटिव रहेंगे तो बहुत कुछ हो सकता है इस समय पे, ठीक है। और ट्राई कीजिए हर वीक में 2 से 3 घंटे आप 2 से 3 टेस्ट लिखेंगे, या 2 से 3 बार आप 3 घंटे बैठने की आदत डालिए। बच्चों के साथ प्रॉब्लम क्या होती है कि उनको 3 घंटे टेबल चेयर पे बैठने की आदत नहीं होती है, ठीक है। तो इस समय पे आपको वीकली 2 से 3 टेस्ट लिखने चाहिए। वो टाइम आप कोशिश करिए कि 2 से 5 बजे हो, ठीक है, जो कि आपका नीट का टाइमिंग होता है। क्योंकि हम लोगों को एक कोचिंग में, पहले आई वाज एसोसिएटेड विद अ कोचिंग, ठीक है, अब तो उसके बहुत सारे सेंटर बंद होते जा रहे हैं। वहां पर एक चीज सिखाई जाती थी कि 8:30 बजे हमें भूख लगाती है। क्यों? क्योंकि हमारा माइंड उस तरीके से, हमारी हैबिट में वो आ जाता है, हमारा माइंड ऐसा ट्रेंड हो जाता है कि 8:30 बज गए भैया, खाना खा लो, डिनर का टाइम हो गया, ठीक है। तो हमको भी क्या करना है, हमको 2 से 5 हमको बैठ के एग्जाम लिखना, ठीक है। ट्राई कीजिए 2 से 3 टेस्ट अगर आप लिख सको फुल लेंथ, या फिर उस दौरान बैठ के एमसीक्यू ही प्रैक्टिस कीजिए। मगर टाइमिंग क्या होनी चाहिए? 2 बजे से लेके 5 बजे, जब आप नीट 2025 का, जिस टाइम पे आप नीट 2025 का अपना एग्जाम लिख रहे हैं, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट टू एवरीवन हु इज राइटिंग नीट 2025। और अभी मैं बहुत सारी वीडियोस लेके आने वाला हूं, उसमें हम कॉन्सेप्ट भी आपको पढ़ाएंगे बेटा, वन शॉट भी। उसमें हम आपको ये भी बताएंगे कि इंपॉर्टेंट चैप्टर सीरीज क्या होनी चाहिए, किस तरीके से आपको तैयारी करनी चाहिए फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए पर्टिकुलरली, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट टू ऑल द स्टूडेंट्स जो नीट 2025 का एग्जाम दे रहे हैं, और प्लीज इस समय पे पॉजिटिव रहिए, ठीक है। थैंक यू।